हेलो स्टूडेंट्स, मैथ हॉस्पिटल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी परमुटेशन को कर रहे थे और परमुटेशन में हम लोगों का अभी फर्स्ट क्लास में फैक्टोरियल पर डिस्कशन हुआ था, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टोरियल का यूज जो है हम लोगों को परमुटेशन में होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने फैक्टोरियल से रिलेटेड बातों को पहले पढ़ लिया। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम लोगों का परमुटेशन का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल या फिर आज के क्लास जो हम लोग करने वाले हैं, जो अभी हम लोग करेंगे, ये सारा का सारा जो है आप लोगों का परमुटेशन का ही एक पार्ट है। इसे समझने के बाद ही हम लोग परमुटेशन को समझ सकते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टोरियल और उसके बाद आज जो है हम लोग काउंटिंग के प्रिंसिपल को यहाँ पर जानेंगे। और इसके लिए दो प्रिंसिपल हम लोगों का यूज होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग, क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ये कंप्लीट आपके परमुटेशन में जो है हर जगह यूज होने वाला है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में हम लोगों का पूछा जाता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को आर.डी. शर्मा 16.2 चल रहा है और ये परमुटेशन है। कहता है कि इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज। कहता है कि किसी क्लास में जो है 27 बॉयज हैं एंड 14 गर्ल्स है। द टीचर वांट टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। यानी कि एक टीचर को जो है एक बॉय और एक गर्ल को जो है सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द क्लास इन द फंक्शन। अब वो एक गर्ल और एक बॉय को सिलेक्ट करके एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, चाहे उन्हें कहीं भी रिप्रेजेंट करना हो। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 बॉयज हैं, B1, B2 और B3। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। और 2 गर्ल्स को हम लोग लेते हैं, G1 एंड G2। तो अगर टीचर को जो है 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, वन फ्रॉम गर्ल एंड अदर फ्रॉम बॉय, एक गर्ल से और एक बॉय से। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। सपोज अगर हम लोग B1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके साथ ग्रुप में हम लोग G1 को रख सकते हैं, पहला सिलेक्शन हुआ। B1 के साथ हम लोग G2 को भी रख सकते हैं, ये दूसरा सिलेक्शन हुआ। इसके बाद ये B2 हम लोगों का है, B2 के साथ हम लोग G1 को भी रख सकते हैं और B2 के साथ हम लोग G2 को भी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का B3 है, यानी कि तीसरा लड़का, जिसके साथ फर्स्ट गर्ल यानी कि G1 और B3 के साथ हम लोग G2 को भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन हम लोगों का हो रहा है, ये सिलेक्शन टोटल हम लोगों का 6 हो रहा है। ठीक है। तो अगर टीचर के पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स में से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, जिसमें यह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एक कंडीशन दिया गया है कि 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। तो उस टीचर के पास बॉयज से सिलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि यहां पर 3 बॉयज हैं। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स यहां पर 2 है। तो टीचर के पास जो है गर्ल्स से 2 ऑप्शन है, बॉयज से 3 ऑप्शन है और गर्ल्स से 2 ऑप्शन है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर 3 स्टूडेंट्स हैं और यहां पर 2 स्टूडेंट्स हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोगों का 6 हो जाता है। तो यही हम लोगों का जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काउंटिंग में जो है 2 प्रिंसिपल हम लोगों को काम करता है, 2 सिद्धांत काम करता है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो कि आपने यहां पर देखा। ठीक है। तो इस तरीके से आगे भी हम लोग चलेंगे। जहां पर एडिशन का यूज होगा वहां पर आप लोगों को क्लियर करेंगे कि देखिए यहां पर जो है एडिशन का यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर देखा जाए तो बॉय एंड गर्ल बोथ का रिक्वायरमेंट है। ना तो सिंगल बॉय ये रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है और ना ही सिंगल गर्ल्स जो है, ठीक है, यानी कि ना तो गर्ल्स का ग्रुप ये रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है और ना ही बॉयज का ग्रुप जो है इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों से हमारे पास कंडीशन है कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल हम लोगों को चाहिए।
तो ऐसे कंडीशन में 3 बॉयज से 1 बॉय को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर भी हम लोग 2 गर्ल्स से 1 गर्ल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर भी डबल चॉइस है और यहां पर ट्रिपल चॉइस है। 3 इंटू 2 हम लोग करते हैं और ये 6 होता है। और ये जो रूल हम लोगों का होता है यही हम लोगों का कहलाता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है कि इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट, ठीक है, ए बॉय एंड ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास। टीचर चाहते हैं कि एक बॉय और एक गर्ल को जो है हम क्या करें, सिलेक्ट करें, ठीक है, एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है नंबर ऑफ बॉयज जो हम लोगों का है ये हम लोगों का 27 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हम लोगों का है ये हम लोगों का 14 है। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, जो हमारे पास 27 बॉयज है इसमें से एक को सिलेक्ट करना है और इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। बोथ से 1-1 को सिलेक्ट करके आपका सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो यहां पर आपके पास 27 चॉइस है और यहां पर 14 चॉइस है। ये 27 और 14 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहां पर रिजल्ट हम लोगों का 378 आने वाला है। ये रहा रिजल्ट हम लोगों का। तो ये था हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि ए पर्सन वांट्स टू बाई ए फाउंटेन पेन, ठीक है, ए फाउंटेन पेन, ए बॉल पेन एंड 1 पेंसिल। यानी कि कहता है कि एक पर्सन को जो है 3 चीजों को बाई करना है। फर्स्ट जो बाई करना है फाउंटेन पेन को बाई करना है, एक बॉल पेन को बाई करना है और एक जो है पेंसिल को बाई करना है। ये तो कंफर्म है कि हमें जो है तीनों वैरायटी में से एक एक को सिलेक्ट करना है, एक एक को बाई करना है। लेकिन हमारे पास जो फाउंटेन पेन है, हमारे पास 10 जो है फाउंटेन पेन को हम लोग FP लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास 12 जो है बॉल पेन है और इसके बाद हमारे पास 5 जो है पेंसिल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वैरायटीज है और 3 वैरायटीज से हमें जो है मीन्स 3 टाइप्स ऑफ वैरायटी है। और नंबर ऑफ आइटम यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आइटम की बात करें तो 27 होता है, लेकिन आप लोगों को 3 वैरायटी को ही सिलेक्ट करना है और उसका कंडीशन है कि हर एक वैरायटी से एक एक को सिलेक्ट करना है। तो आप जब फाउंटेन पेन से चलेंगे तो आपके पास यहां पर 10 चॉइस होगा जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपके पास 12 है जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है और यहां पर 5 है जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। और इस तरीके से हमारे पास टोटल सिलेक्शन जो होने वाला है वो टोटल हम लोगों का 600 होने वाला है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 10 फाउंटेन पेन से एक फाउंटेन पेन को, 12 बॉल पेन से एक बॉल पेन को और 5 पेंसिल से एक पेंसिल को सिलेक्ट करना था। तो हमारे पास फाउंटेन पेन के लिए 10 ऑप्शन थे, बॉल पेन में भी हम लोगों को 12 ऑप्शन था और पेंसिल में हम लोगों का 5 ऑप्शन था। हम लोग यह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है ये सिलेक्शन करने का जो तरीका होने वाला है वो टोटल सिलेक्शन करने का तरीका 600 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए कहता है फ्रॉम गोवा टू मुंबई। देखिए आपको जाना है गोवा टू बॉम्बे। गोवा टू बॉम्बे के लिए आपके पास कहता क्या है, कहता है कि गोवा टू बॉम्बे देयर आर 3 रूट्स। गोवा से बॉम्बे जाने के लिए आपके पास 3 रूट है। देखिए एक तरफ आपके पास गोवा है और दूसरा तरफ आपके पास बॉम्बे है। गोवा से बॉम्बे जाने के लिए आपके पास 3 रूट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों का है गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स। यहां पर 2 रूट्स ही हैं। फर्स्ट है एयर एंड सेकंड है सी, ठीक है। तो आप अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं तो यहां से ये रूट आप लोगों को बॉम्बे पहुंचाएगा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बॉम्बे अगर जाना चाहता है गोवा से तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन
बॉम्बे टू से दिल्ली जाना है, बॉम्बे टू अगर दिल्ली जाना है, बॉम्बे टू अगर दिल्ली हम लोगों को जाना है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब ये 3 ऑप्शन कौन कौन सा है? एक आप लोगों का एयर का है, उसके बाद जो है हम लोगों का एक जो है रेल का है, और एक जो है रोड का है। अब देखिए, अगर हम लोग बॉम्बे टू दिल्ली जाना चाहते हैं तो हमारे लिए यहां पर जो है 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी को मैं ये कहूं कि आपको जो है गोवा से दिल्ली जाना है, गोवा से दिल्ली जाने के लिए उसे क्या करना होगा? एक बार तो उन्हें जो है गोवा से मुंबई जाना होगा, बॉम्बे जाना होगा, उसके बाद बॉम्बे से दिल्ली जाना होगा। जब वो गोवा से बॉम्बे जाएगा तो उसके पास जो है 2 ऑप्शन है। इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अगर उसे बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप लोग काउंट करना चाहेंगे तो ये 6 तो इजी वे में काउंट हो सकता है। टोटल हमारे पास 6 वे हो गया। अब आप लोगों को काउंट करके दिखाते हैं। देखिए, एयर एयर दोनों तरफ हम लोग एयर से जाते हैं, पहला वे। एयर रेल दूसरा वे, एयर रोड तीसरा वे। देख सकते हैं, पहला अगर हम लोग गोवा से बॉम्बे अगर एयर से जाते हैं तो इस तरफ हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला गोवा से बॉम्बे, और बॉम्बे के बाद जैसे आपने गोवा से बॉम्बे पहुंचा, ठीक है, गोवा से बॉम्बे आपने एयर से पहुंचा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो 3 ऑप्शन है। अब 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आपको यहां से 3 ऑप्शन मिला। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति गोवा से बॉम्बे जो है सी से जाता है, ठीक है, और सी से जाने के बाद जो है उसके पास जो है यहां पर फिर से जो है, ठीक है, सी से आपने गोवा से बॉम्बे पहुंचा, उसके बाद आपके पास 3 रूट्स और है। ये 3 रूट्स है एयर, रेल और रोड, एयर, रेल और रोड, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति गोवा से बॉम्बे अगर सी से आता है तो बॉम्बे के बाद उसे फिर से जो है 3 ऑप्शंस है, ठीक है। बॉम्बे तो आपने पहुंच गया, उसके बाद आपको फिर से 3 रूट है, तो ये आप लोगों को टोटल जो है 6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर गोवा से दिल्ली जाना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन यही कहता है कि फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे, गोवा से दिल्ली आपको जाना है, लेकिन कैसे जाना है? बॉम्बे से होकर के जाना है। देखते होंगे ट्रेन भी अगर चलती है तो आप लोगों को बोलता है कि गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे, यानी कि गोवा से दिल्ली जो आप जाएंगे वो बॉम्बे से होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस में भी आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी दूसरे स्थान पर जाना है, बीच में जो उसका स्टॉपेज है, ठीक है, अब हो सकता है कि और भी रूट हो, तो क्लियर करने के लिए हमें क्या करता है, बीच के एक रूट को बताता है कि हम इस रूट से क्रॉस कर रहे हैं। तो दिल्ली से, गोवा से दिल्ली के लिए कहता है कि आपको बॉम्बे से होते हुए जाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? अब आप कहेंगे सर अगर डायरेक्ट हमें गोवा टू दिल्ली जाना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अगर गोवा टू दिल्ली अगर हम लोगों को जाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें तो बॉम्बे यहां पर आना है। डायरेक्ट के लिए हमारे पास कोई रूट यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर टोटल जो है हमारे पास 6 ऑप्शंस हो जाते हैं। 4 नंबर में आते हैं। देखिए, कहता है कि ए मिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए, आप एक कैलेंडर को बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइंग मंथ, डेट एंड डे इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट, 1 plates फॉर ईच मंथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल द पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर ईयर। आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा कैलेंडर बनाएं, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक हम ऐसा कैलेंडर बनाएं जो हमें जो है सारे ईयर के लिए काम आ जाए, ठीक है। अब देखिए, ये संभव है, ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है कैलेंडर बना करके टोटल ईयर का उसमें कवर कर लें। तो देखिए, यहां पर होता क्या है, बहुत सारे कैलेंडर आप लोग देखते होंगे जहां पर आप लोगों को लिखा हुआ होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये तो हो गई, यानी कि आपका जो डे स्टार्ट होने वाला है या तो संडे से स्टार्ट होगा। जैसे डे स्टार्ट होने का मतलब है 1 जनवरी, 1 जनवरी। 1 जनवरी आपका संडे से स्टार्ट हो सकता है, मंडे से स्टार्ट हो सकता है, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, ठीक है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ईयर होता है, ईयर आपका दो टाइप का होता है। एक आप लोगों का जनरल ईयर होता है और एक आप लोगों का लीप ईयर होता है। एक आपका लीप ईयर होता है। इसमें 365 डेज हम लोगों का होता है और इसमें हम लोगों का 366 डेज होता है। तो आपके पास ईयर जो है, ईयर आप लोगों को दो टाइप का होता है, या तो जनरल ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा। ठीक है, या तो जनरल ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जनरल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। जनरली लीप ईयर में क्या होता है कि जो हमारा फरवरी होता है वो जो है 29 डेज का होता है और जो जनरल ईयर होता है उसमें 28 डेज होता है। तो हमारे पास अगर ईयर की बात करें तो हमें जो है एक ऐसे कैलेंडर को जनरेट करना होगा, ऐसे कैलेंडर को बनाना होगा जो जनरल ईयर को भी कवर कर ले और लीप ईयर को भी कर ले। और डे की बात अगर करते हैं तो डे हमारे पास जो है टोटल 7 है, क्योंकि टोटल डेट को जो है, ठीक है, टोटल डेट को हम लोग 7 डे में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें जो है जनरल और लीप ईयर दोनों को कवर करना था, और दोनों को कवर करना था जिसके कारण जो है हमने यहां पर देखा कि डे के लिए हमारे पास और ईयर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। डे में आप लोगों को पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ईयर के लिए जनरल ईयर और लीप ईयर। तो इस तरीके से अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो है टोटल 14 कैलेंडर्स को बनाना होगा। अगर आप 14 कैलेंडर बना लेते हैं, 14 कैलेंडर अगर आप लोग बना लेते हैं, ठीक है, 14 कैलेंडर आप लोग बना लेते हैं तो आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप कहेंगे सर 14 कैलेंडर कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला कैलेंडर आप लोग शुरू करेंगे संडे से, दूसरा मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से। ठीक है, फर्स्ट कैलेंडर कंप्लीट। सेकेंड जो, लेकिन हाँ, अब फर्स्ट कैलेंडर जो कंप्लीट किए हैं वो जनरल ईयर का कंप्लीट किए हैं। सेकेंड कैलेंडर हमको कंप्लीट करना होगा लीप ईयर के लिए। ठीक है, स्टार्ट तो होगा संडे से, लेकिन उसमें फरवरी जो हम लोगों का होगा, ये फरवरी हम लोगों का 29 डेज का होगा। ठीक है, तो आपका जो जैसे देखिए, कोई भी ईयर आप लोगों को स्टार्ट अगर होता है वो या तो आपका संडे से स्टार्ट होगा, या मंडे से, या ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से। अब आप बोलेंगे सर 7 कैलेंडर से ही काम नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। कब तक? 28 फरवरी तक, क्योंकि जो लीप ईयर हम लोगों का होगा उसमें 29 फरवरी आएगा, और उसके बाद का सारा दिन जो है, सारा डे जो है हम लोगों का चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको जो है लीप ईयर के लिए अलग जनरेट करना होगा और जनरल ईयर के लिए अलग करना होगा। इस तरीके से आपके पास जो है टोटल 14 जो है वे होने वाला है। देयर आर 4 पार्सल्स एंड 5 पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हमारे पास पार्सल कितने हैं? 4 हैं। और पोस्ट ऑफिस कितने हैं? तो पोस्ट ऑफिस आप बोलेंगे सर पोस्ट ऑफिस तो हमारे पास 5 है। तो एक बात बताइए कि अगर हमारे पास पार्सल और पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास पार्सल है और एक तरफ हमारे पास पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस 1 2 3 4 है। तो जो हम फर्स्ट पार्सल को लेके चलेंगे उसको हम कहीं भी डाल सकते हैं। 5 पोस्ट ऑफिस है, यहां भी डाल सकते हैं। देख रहे हैं? तो जो पहला पार्सल हमारे पास है उसके लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 5 है, तीसरे के लिए भी 5 है और चौथे के लिए भी 5 है। 4 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हम लोगों का हो गया कि हम लोगों को यहां पर बोल रहा था कि देयर आर 4 पार्सल्स एंड 5 पोस्ट ऑफिस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पार्सल बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो एक पार्सल के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, एक पार्सल के लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। हमारे पास 4 पार्सल है, 4 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ओरल का क्वेश्चन है, लेकिन समझना जो है बहुत जरूरी है। एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक सिक्के को आप 5 बार उछालते हैं। सिक्के में क्या होता है? सिक्के में या तो आप लोगों का हेड होगा या तो आप लोगों का टेल होगा। ठीक है, कॉइन में क्या होता है?
या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी कॉइन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। किसी भी कॉइन में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं। और हमें क्या करना है कि कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करना है। इस तरीके से 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 हमारे पास होगा, ठीक है। तो आप जब 5 टाइम्स 5 बार जब कॉइन को टॉस करेंगे और उसे जब आप लोग लिखेंगे, पहला बार क्या आया था, दूसरा बार क्या आया था, तीसरा क्या आया था, चौथा क्या आया था, पांचवा क्या आया था, पांचों को जब आप लोग लिखना शुरू करेंगे तो इस तरीके से टोटल 32 ऑप्शन मिलने वाला है। हो सकता है किसी का पांचों बार जो है हेड हो, किसी का पांचों बार टेल हो, किसी को पहला बार हेड हो बाद में टेल हो, किसी का पहला बार टेल हो बाद में हेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन एग्जामिन, ठीक है, आंसर सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स। आपके पास 10 जो है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास 10 जो है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। आप कहता है कि आप जो है इसे कितने तरीके से जो है आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि देखिए हाउ मेनी वेज कैन एग्जामिन आंसर सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और है, क्वेश्चन में छूट गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में एक छूट गया है, हाँ यार बिल्कुल सही है। चलिए हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिन आंसर ए सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने तरीके से जो है आप जो है 10 जो है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा उसके लिए दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए ट्रू फॉल्स है, सेकंड के लिए भी ट्रू फॉल्स है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बस, ठीक है। आपके पास 10 क्वेश्चंस था और 10 के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या हो गया, क्योंकि देखिए ये मैच नहीं करना है हम लोगों को, ये जो है हर एक के लिए हम लोगों को डबल ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए डबल ऑप्शन मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वैसा नहीं कि आप लोग 10 × 20 कर देंगे, पूरा मामला जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ समझना है कि हमारे पास पहले क्वेश्चन के लिए डबल ऑप्शन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी डबल ऑप्शन है, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी डबल ऑप्शन है। तो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास डबल ऑप्शन है। 2 × 2 × 2 × 2 टोटल अगर देखा जाए तो 1024 जो है आप लोगों का ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स इच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। देखते होंगे कि कुछ ऐसे लॉक होते हैं, ताला होते हैं जिसमें नंबर लॉक होता है ना। अब उस लॉक में अगर देखा जाए तो आप टोटल नंबर को अगर आप लोग मैच कर देंगे तो आप लोगों का ओपन हो जाएगा। तो अगर कोई लॉक करता है तो कोई एक ऑप्शन को ही लॉक करके जाएगा, चाहे वो जितने डिजिट का हो। अगर 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट का कोई एक नंबर लॉक कर देगा। 3 डिजिट का है लॉक अगर है, यानी कि 3 रिंग उसमें है तो 3 को उसमें डाल देगा। तो यहां पर कहता है कि ये लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, उसमें 3 रिंग्स है, 3 घुमाने वाला है, ठीक है, जिसपे 10 डिफरेंट लेटर है। अब 10 लेटर हो या 10 डिजिट हो, जैसे 10 डिजिट का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं बल्कि 9, या अगर लेटर है तो ABCDEFGHIJ। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो लॉक है, आपके पास जो लॉक है उसमें जो है 3 रिंग है,
ठीक है, ऐसे ये घूमता है रिंग, ठीक है, ये 3 रिंग है। तो इसमें टोटल आपके पास 10 ऑप्शन है, इसमें 10 ऑप्शन है, इसमें 10 ऑप्शन है। आप जब सेट करेंगे तो इसमें टोटल 10 ऑप्शन है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 इसमें हमारे पास ऑप्शन होने वाला है। 1000 क्या होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है। यानी कि आपको लॉक करने के लिए 1000 जो है चॉइस है। अब उसमें से आप कोई भी नंबर वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन अब कोई कहे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं लॉक लगा दिया तो कोई ओपन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। मैक्सिमम उसे 1000 अटेम्प्ट करना होगा, मैक्सिमम उसे 1000 जो है ट्राई करना होगा। मैक्सिमम की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब हो सकता है कि बीच में ही आपका कोई नंबर हो, वो बीच में ही ट्राई कर लिए, लेकिन मैक्सिमम उसे 1000 ट्राई करना होगा। अगर किसी के पास पैसेंस है तो 1000 तो ट्राई करेगा। लेकिन 1000 ट्राई में जो है एक ट्राई ऐसा जरूर होगा जो उसको ओपन कर देगा। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। यानी कि आपको मैंने बताया कि 1000 अटेम्प्ट के बाद आपका लॉक ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल हमारे पास 1000 ही चॉइस है लॉक करने के लिए। अब उसमें अगर देखा जाए तो एक आप लोगों का तो लॉक होगा, यानी कि उसमें अगर देखा जाए तो 1000 माइनस 1 टोटल हमारे पास 999 जो है अनसक्सेसफुल, और एक आप लोगों का सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल जो होगा वो लॉक करने वाले के पास होगा, और अनसक्सेसफुल जो है वो जो है जो चोर होगा, ठीक है, जो इसे ओपन कर रहा है, जिसको लॉक का नंबर जानकारी नहीं है, वो जो है उसके लिए टोटल 999 जो है अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल यहां पर बोल रहा है कि भाई कितने अटेम्प्ट हमारे पास अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम आपका 999 होने वाला, हो सकता है कि लक आपका अच्छा हो, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे आप 2-3 ही ट्राई किए और उसी जगह पर ट्राई किए हैं जो लॉक करने वाला जो ऑनर है लॉक करके गया है, ठीक है। 9 देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन हॉल। हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर 4 चॉइस। देखिए आपके पास 6 क्वेश्चन है आपके पास 6 क्वेश्चन है, और देखते होंगे कि आप जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं, कहीं पर आप लोगों का 5 ऑप्शन होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रू और फॉल्स यानी कि डबल ऑप्शन होता है। यहां पर कहता है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6। तो कहता है कि जो आपके पास फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको 4 चॉइस है, 4 चॉइस है, 4 ऑप्शन है, और इसमें आप लोगों का 3 ऑप्शन है। तो हमारे पास ऐसे 3 क्वेश्चन थे, और यहां पर 3 क्वेश्चन है। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इट मीन्स टोटल, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि बात हम लोगों को क्या कह रहा है। वो ये तो हम लोगों का चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 चॉइस है, सेकंड के लिए 4 चॉइस, थर्ड के लिए 4 चॉइस, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, इसलिए ऐसे करना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का हो गया किसके लिए, तो आप बोलेंगे ये जो हम लोगों का है चॉइस जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, क्योंकि दे रहा है कि हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर 4 चॉइस एंड नेक्स्ट 3 हैव 2 चॉइस। तो बाकी जो 3 क्वेश्चंस है उसके पास डबल चॉइस है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 512 होगा। अभी अभी आपने देखा हमने 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया था, मीन्स उसमें था कि 10 क्वेश्चंस है और हर किसी में ट्रू और फॉल्स है, तो हमने क्या किया था 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस में 4 चॉइस है, और अदर जो 3 क्वेश्चंस है इसमें भी हम लोगों का जो है 2 चॉइस है। नेक्स्ट है देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 6 बुक ऑफ फिजिक्स। देखिए आपके पास यहां पर क्या कहता है, मैथमेटिक्स का आपके पास मैथ और फिजिक्स, ठीक है। मैथ का आपके पास जो है 5 बुक्स है और फिजिक्स का 6 बुक है।
अब कहता है कि ये मैथ कहता है कि हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट बाई, एक स्टूडेंट को बाई करना है। क्या बाई करना है? 1 मैथमेटिक्स बुक एंड 1 फिजिक्स बुक। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि ए टीचर हैज टू सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, 1 फ्रॉम गर्ल एंड 1 फ्रॉम बॉय, एंड देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। तो वहां पर क्या था कि एक टीचर को जो है 27 बॉय एंड 14 गर्ल्स में से 2 को सिलेक्ट करना था, दोनों में से एक एक को। तो यहां पर स्टूडेंट को 2 बुक को सिलेक्ट करना है, 2 बुक को बाई करना है, एक मैथ का होना चाहिए और एक फिजिक्स का होना चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ का 5 ऑप्शन है और ये 6 है, उसे जो है टोटल 30 चॉइस आता है, उसे जो है टोटल 30 चॉइस आता है। जैसे आपने मान लेते हैं कि मैथ और बुक आपके वो जो है टोटल 5 मैथ का बुक और 6 फिजिक्स का बुक परचेज करना है, और आपके फादर बोले कि जाओ बेटा 2 बुक को परचेज कर लो। आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और सोचते हैं कि भाई मैं मैथ का कौन सा बुक लूँ। तो मैथ का लेने के लिए आपके पास तो 5 चॉइस था, ठीक है, तो आपने मैथ का कोई एक बुक जो है परचेज कर लिया। तो 5 में से एक को आपने सेलेक्ट किया, यानी कि 5 चॉइस का तो आपने यूज कर लिया, उसमें से एक को आपने यूज किया। अब बारी आता है फिजिक्स के लिए। अब फिर आपके पास आता है माइंड में कि हमारे पास तो अब 6 ऑप्शन है, अब 6 में से हम लोगों को एक को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 30 ऑप्शन बन जाता है। फर्स्ट मैथ तो हो सकता है फर्स्ट फिजिक्स हो, फर्स्ट मैथ के साथ हो सकता है कि सेकंड फिजिक्स हो, थर्ड फिजिक्स हो। तो इस तरीके से चॉइस जो है आप लोगों का नंबर ऑफ वे जो है सिलेक्शन का बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके फादर कहे हैं कि जाओ बेटा किसी एक बुक को ही परचेज कर लो, अब या तो मैथ का खरीदो परचेज करो या तो फिजिक्स का परचेज करो, तो अब आपके पास टोटल 11 बुक्स है। अब तो आप ये सोचेंगे भाई 11 बुक्स में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, अब तो हमें डबल सिलेक्ट करना है नहीं, 11 बुक रहेंगे उसमें से किसी एक को हम ले लेंगे। तो अब जो है ऐसे कंडीशन में हमारे पास टोटल 11 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। देखिए यही आप लोगों को बता रहे थे कि एडिशन प्रिंसिपल यहां पर होता है, ठीक है, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है, ठीक है, केवल मैथ से भी कंप्लीट हो सकता है, केवल फिजिक्स से भी हो सकता है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि जिस शॉपकीपर के पास गए हैं उसके पास मैथ का ही बुक है, तो आप एक मैथ का बुक तो खरीद ही सकते हैं वहां से, आपका काम वहां से चल जाएगा। या किसी शॉप के पास गए हैं उसके पास फिजिक्स का बुक है, ठीक है, या मान लेते हैं कि आपका शॉपकीपर नज़दीक जो है उसके पास मैथ का बुक है, सोचेंगे चलो भाई एक ही तो लेना है, या तो मैथ लेना था या तो फिजिक्स लेना था, चलो इस बार मैथ ही ले लेते हैं, अगला बार फिजिक्स ले लेंगे, क्यों हम दूर जाए, पढ़ना तो दोनों है और लेना किसी एक को है अभी। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो रिक्वायरमेंट है वो केवल मैथ से भी हो सकता है और केवल फिजिक्स से भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपका रिक्वायरमेंट जो है अलग हो सकता है किसी एक से भी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है यहां पर हम लोग एडिशन को फॉलो करते हैं और इसी को कहा जाता है एडिशन प्रिंसिपल। अब देखिए, गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। जैसे आप ये सोचे कि आपको जो है सिग्नल बनाना है जिसमें जो है 7 कलर का फ्लैग है, ठीक है, और 7 डिफरेंट कलर का फ्लैग है और आपको उससे सिग्नल बनाना है। अब ये 7 कलर है, आपका 7 रंग जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बार में 2 ही को यूज करना है, लेकिन याद रखना है दोनों को अलग अलग यूज करना है। तो आप अगर यूज करना चाह रहे हैं जैसे ऐसे, तो जब आप पहले प्लेस पर अगर रखना शुरू करेंगे तो आपके पास टोटल 7 कलर है, ठीक है। तो जो यहां पर चॉइस जिसका होगा फर्स्ट वाले को जब हम लोग फिल करेंगे तो हमारे पास 7 कलर होंगे, तो किसी एक को रख देंगे। तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास 7 ऑप्शन थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम में जब जाएंगे तो वहां पर यह होगा कि भाई एक को तो हमने पहले में रख दिया है, अगर एक को हमने पहले में रख दिया है तो सेकेंड के लिए हमारे पास तो एक निकल गया है, यानी कि हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो सेकेंड प्लेस के लिए क्योंकि बोला जा रहा है कि यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, यानी कि हमें जो है 2 ही फ्लैग का यूज करना है, तो इस तरीके से आप टोटल जो है 42 फ्लैग्स को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने रेड एंड ग्रीन बनाया, ठीक है, और मैंने ये बोला कि अगर ऊपर रेड और नीचे ग्रीन अगर लाइट जल रहा हो तो केवल साइकिल वाला पार करेगा, है ना, और ऊपर ग्रीन और नीचे रेड वाला अगर जा रहा हो तो केवल बाइक वाला पार करेगा,
इस तरीके से आपने बोला कि अगर रेड और येलो हो, है ना, तो मान लेते हैं कि आपने कार के लिए बोला या पैदल के लिए बोला, तो इस तरीके से आप जो है टोटल 42 सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। या क्लास में ही मान करके चलें कि टोटल अगर 42 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं 7 कलर का यूज करके जो है हर बच्चे का एक कोड दे देंगे कि देखो रेड और ग्रीन होगा तो ये राकेश के लिए है, ग्रीन और रेड अगर होगा तो ये राहुल के लिए है, रेड और येलो होगा तो ये महेश के लिए है, येलो और ब्लू होगा तो ये गीता के लिए है, ब्लू और ब्लैक होगा तो ये सीता के लिए है। इस तरीके से करके हम लोग 42 सिंबल्स को रेडी कर सकते हैं। अब वो सिंबल को आप यूज जो है कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग रोड पर जो है 42 सिग्नल को बना दे तो पता चलेगा कि गाड़ी चलाने वाले को जो है बाइक या गाड़ी चलाने से ज़्यादा जो है सिग्नल ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा 42 सिग्नल को कलर से ध्यान में रखना। हालांकि ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हर जगह ये इसी सिग्नल का यूज होगा तो ऑटोमेटिक हर किसी को माइंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। किसी टीम में जो है 4 बॉयज और 6 गर्ल्स हैं एंड अदर है 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखिए 2 टीम है, टीम 1 एंड टीम 2 इंडिकेट हम करते हैं, टीम 1 एंड टीम 2, ठीक है। तो इसमें जो है गर्ल हमारे पास 4 है और बॉय जो है बॉय हमारे पास 6 है। सेकेंड जो ग्रुप हम लोगों का है जिसमें बोला जा रहा है कि बॉय जो है 5 है और गर्ल जो है हम लोगों का 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये देख लीजिए। हाउ मेनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय। देखिए ये टीम 1 को टीम 2 से मैच खिलवाना है और मैच का रूल है कि ये दोनों, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने टीम को ही अपने टीम से मैच खेलना है, ऐसा नहीं है। रूल क्या है कि टीम 1 का मैच टीम 2 से होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल है व्हेन ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय, लड़का को लड़का से ही मैच खेलना है और लड़की को लड़की से, यानी कि बॉय के अगेंस्ट में बॉय होगा और गर्ल के अगेंस्ट में गर्ल होगा। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि बॉय का कितना मैच होने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं बॉय का जो मैच हम लोगों का होगा ये 6 × 5 यानी कि 30 मैच होने वाला है, क्योंकि बॉय के लिए हमारे पास 6 चॉइस है और यहां पर बॉय के लिए 5 चॉइस है। गर्ल का अगर गर्ल के अगेंस्ट में अगर हम लोग मैच को अगर रखते हैं तो ये 4 × 3 12। लेकिन देखिए सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ, अब टोटल मैच की बात हो रही है। तो बॉयज का 30 मैच है और गर्ल्स का 12 मैच है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का 42 मैचेज हो जाएंगे, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स कंपीट इन ए रेस। 12 स्टूडेंट हैं जो एक रेस में भाग लेते हैं, कंपटीशन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइज कैन बी गिवन। देखिए किसी कंपटीशन में जो है टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, तो कहता है कि किसी प्राइज को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप तो बोलेंगे सर जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट प्राइज देंगे, लेकिन कौन फर्स्ट आ सकता है, ठीक है, सेकंड कौन आ सकता है, थर्ड कौन आ सकता है। जैसे आपको अगर गेस करना हो, नहीं जिसमें अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज हो तो लोग भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं कि भाई मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मेरा फ्रेंड जो है सेकंड आ जाए, वो थर्ड आ जाए। इस तरीके से हर लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना तरीका होगा, तो देखिए हमारे पास जो प्राइजेज है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइज होगा उसके लिए तो हमारे पास 12 स्टूडेंट है। अगर फर्स्ट स्टूडेंट मान लेते हैं कि प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये कहा जाए, मैं ये एक बात बताता हूं, मैं लॉटरी की बात कर रहा हूं, है ना, और मैंने बोला कि भाई 3 प्राइजेज को हम जो है देने वाले हैं बाय लॉटरी, ठीक है, लेकिन किसी को भी डबल या ट्रिपल प्राइज नहीं देंगे। तो जब हम फर्स्ट प्राइज को हम जब अनाउंस करेंगे तो वैसे कंडीशन में जो 12 स्टूडेंट है सारे लोगों का निगाह होगा कि भाई मेरा भी नाम हो सकता है। तो फर्स्ट प्राइज के समय 12 स्टूडेंट होंगे। अब जब फर्स्ट को जब हम प्राइज दे दिए, अब सेकंड की जब बारी आती है तो फर्स्ट वाले को तो हमने दे दिया, फर्स्ट वाला अब ये नहीं सोचेगा कि मुझे मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी प्राइज को हम लोगों को जो है इंडिविजुअल देना है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट को हम लोग तीनों प्राइज दे दें, ठीक है।
जब सेकंड प्राइज की बारी आएगी तो एक स्टूडेंट जिसको हम फर्स्ट प्राइज दिए हैं वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया है, ग्रुप से आउट हो गया है। तो सेकंड के समय हमारे पास 11 ऑप्शन होंगे और इसके बाद 10 ऑप्शन होंगे। ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से 1320 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब तक ये अनाउंसमेंट अगर नहीं है, सपोज अगर लॉटरी की ही बात होती है, अगर आप लोग लॉटरी अगर लेते हैं, ठीक है, लॉटरी अगर लेते हैं, या फिर आप लोग देखते होंगे बचपन में बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो एक काउंटिंग करते हैं कि किसको जो है फर्स्ट बैटिंग मिलने वाला है, किसको सेकंड, किसको थर्ड। तो जब फर्स्ट की बारी आती है, जब लॉटरी फर्स्ट के लिए होती है, और भिन्न भिन्न जगह पर लोग जो है भिन्न भिन्न तरीके से लॉटरी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पीठ पीछे जा करके जो है काउंटिंग करते हैं कि भाई ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। तो ये चीजें जो है मान लेते हैं कि हमने ये ऐसे कहा कि ये किसका है, तो बोलने वाला को जो है, अब यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं, अगर मान लेते हैं प्लेयर जो है 10 प्लेयर है, तो उसके पास 10 प्लेयर में से किसी का चॉइस है। सेकेंड टाइम में क्या करेगा, जिसको फर्स्ट में नाम उसने नहीं लिया उसको नहीं लेना है। तो इस तरीके से ये जो है टोटल 1320 ऑप्शन हमारे पास बनने वाले हैं। इन हाउ मेनी एपीज विथ 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो ऑलरेडी हमने बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें होती है, एक हमारा फर्स्ट टर्म और दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक हमारा होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म याद होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। दूसरा हम लोगों का होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास कौन कौन सा है, 1 2 3, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। तो जब आप एपी को बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म अगर हम लोग 1 को रखते हैं तो कॉमन डिफरेंस किसी को रख सकते हैं, 2 के लिए किसी को, 3 के लिए। तो यहां पर 3 ऑप्शन, यहां पर 5 ऑप्शन, ये 5 है। टोटल हमारे पास 15 एपी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एपी को जनरेट करने के लिए हमें जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का रिक्वायरमेंट होने वाला है। फ्रॉम एमंग द 36 टीचर इन ए कॉलेज, देखिए कहता है कि देयर आर 36 टीचर इन ए कॉलेज। कहता है किसी कॉलेज में जो है 36 टीचर है। 36 टीचर में से हमें सेलेक्ट करना है एक प्रिंसिपल को, एक प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना है, एक वाइस प्रिंसिपल को सेलेक्ट हम लोगों को करना है, और एक जो है टीचर इंचार्ज को सेलेक्ट करना है। टीचर इंचार्ज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टीचर इंचार्ज को सेलेक्ट करना है। जैसे एक बात मान करके चलिए कि सपोज अगर मैं ये बात कहूँ कि मान लेते हैं कि किसी भी स्टेट में जो है ना, चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है कि किसे चीफ मिनिस्टर रखा जाए, तो जितने सारे विधायक होंगे उनमें से ही कोई चॉइस आने वाला है। अब अगर मान लेते हैं कि सीएम को आपने घोषणा कर दिया, सीएम को आपने अनाउंस कर दिया, तो वाइस सीएम के लिए हम लोगों को आएगा। तो इस तरीके से तो आपके पास टोटल 36 टीचर थे। तो जब प्रिंसिपल की बारी आएगी तो वहां पर जो है टोटल 36 लोग हैं, है ना। 36 लोग में से जो है किसी एक को बनाना होगा, यानी कि यहां पर हमारे पास 36 चॉइस है। जब एक प्रिंसिपल को अपॉइंट हम लोग कर देंगे, अनाउंस कर देंगे, तो उसके बाद एक तो प्रिंसिपल निकल जाएंगे, तो 36 में से 1 हट जाएगा 35। अब 35 में से 1 जो है वाइस प्रिंसिपल निकल जाएंगे तो 34, और इस तरीके से इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हम लोगों का रिजल्ट यहां पर आना होगा वो हम लोगों को आ जाएगा 42840। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। देखिए कहता है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें आपका डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें आपको डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए आपको जरा सा दिखाते हैं कि आप जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए अगर हम आपसे कहें कि ये कितने डिजिट का नंबर है तो आप बोलेंगे 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 को अगर हम लोग बिगिनिंग में रख देते हैं तो ये काउंट हम लोगों का नहीं होता, तो ये रियल में 2 डिजिट का नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 डिजिट का नंबर बनाना चाह रहे हैं
तो ऐसे केस में इसमें से ही किसी को रखना होगा, इसको तो नहीं रखना होगा। तो यहां पर आपके पास टोटल 9 चॉइस है। 9 चॉइस इसलिए हो रहा है कि जीरो को हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि भाई जीरो को अगर स्टार्टिंग में रख देंगे तो ये जो है हम लोगों का कितने डिजिट का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर है 2 डिजिट का हो जाएगा, जीरो को यहां रख नहीं सकते हैं। कहता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने जिसको भी रखा, सपोज हम किसी को भी रख दिए, आप कहेंगे सर एक को लिख रहे हैं, किसी को लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, काउंटिंग ही तो करना है। तो अब यहां पर तो जीरो को दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब आपके पास फिर से 9 चॉइस है। फिर हमने किसी को रख दिया, यहां पर तो मैंने रख दिया, अब फिर आपके पास 8 चॉइस है, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल नंबर हमारे पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों को यहां पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। देखिए 3 डिजिट का कितना नंबर है। अब देखिए रिपीटेशन की बात नहीं हो रही है, अब आपको रिपीटेशन नहीं करना है, सॉरी रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए इसके पहले क्या था कि हमें जो है रिपीट नहीं करना था, अब आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट का जो नंबर है उसके लिए ये तो क्लियर है कि पहले जगह पर तो खैर 9 ही होने वाला है, इसलिए 9 होने वाला है कि जीरो को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जब आएंगे तो ये टोटल में से किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो रिपीट करना है। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा था कि नो डिजिट इज रिपीटेड, जिसे एक बार आपने लिख लिया दोबारा नहीं लिखना है। जैसे एक बार जिसे आपने प्रिंसिपल बना लिया, ऐसा नहीं कि उसी को हम लोग वाइस प्रिंसिपल बना दे। ठीक है, और उसी को जो है वो जो टीचर के लिए क्या था ध्यान में नहीं है, हाँ जो टीचर इंचार्ज जो था उसे भी उसी को बना दे, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें 3 पर्सन्स को करना था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा है कि यहां पर रिपीटेशन नहीं है। जो नंबर आप लोग लिखते हैं जैसे 100, तो 1 के बाद डबल जीरो आ जाता है, जीरो रिपीटेशन हो जाता है। 101, 1 हमारा डबल टाइम आ गया है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो भाई टोटल नंबर को करेंगे। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, तो ऐसे कंडीशन में यहां भी 10 ऑप्शन होंगे, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारे पास 900 होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर आर देयर। ध्यान देना, 3 डिजिट का कितना ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर के लिए आपको पता है, ऑड नंबर जिसको विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या किया जाए, ऑड नंबर अगर हम लोगों से पूछ दिया गया है, तो देखिए जो भी आपका डिजिट बनने वाला है वो इसी से बनने वाला है, तो आपको रिपीटेशन वगैरह का कुछ चक्कर तो दिया हुआ है नहीं। तो यहां पर आपके पास मात्र 9 ऑप्शन होने वाले हैं, जीरो को नहीं लिखेंगे। यहां पर 10 ऑप्शन होने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम लोग 1 3 5 7 9 इसी को लिख सकते हैं। अगर ऑड नंबर जनरेट करना है तो ऑड नंबर के लिए जो हमारे पास यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर केवल ऑड डिजिट ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यहां पर टोटल 5 ऑप्शन है। तो ये हमारे पास टोटल जो है 450 जो है ऑप्शन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको थिंकिंग में रखें, उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 डिजिट नंबर की बात आ रही है। हाउ मेनी 5 डिजिट डिफरेंट नंबर। अब क्या है, जरा सा 5 डिजिट के लिए सबसे पहले एक हम फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, और डिजिट को भी यहां पर हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो जो डिजिट आपका है 0 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो कहता है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, फर्स्ट डिजिट को जीरो नहीं रखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। कहता है कि फर्स्ट डिजिट को तो आपको जीरो रखना ही नहीं है, और ऐसे भी
हम लोगों को 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो फर्स्ट डिजिट को तो जीरो हम लोग ऐसे भी नहीं रखेंगे, ठीक है। हम लोगों को बोल रहा है कि फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए और ऐसे भी हम लोग जो है फर्स्ट डिजिट को, ठीक है, ऐसे भी जीरो हम लोग नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। और रिपीटेशन नहीं करना है, यानी कि जो एक बार आप यूज कर लेंगे दोबारा उसका यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास 9 ऑप्शन होने वाले हैं, जीरो को तो यूज करना है नहीं, तो इसमें से किसी एक को आप यूज करेंगे। सपोज हमने 1 को यूज कर लिया, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है इसलिए मैंने काट करके हटा दिया, भाई किसी एक को यूज कर लिया है। तो कहता है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो अब जो है यहां के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है, फिर एक को हटा देंगे अब 8 ऑप्शन होगा, फिर एक को हटा देंगे 7 ऑप्शन होगा, फिर 6 ऑप्शन होगा। तो ये आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए कि 9 के बाद 8 7 6 है, इस तरीके से है। ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 27216 हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 27216 आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड में देखिए क्या कहता है, सेकेंड में भी हम लोगों का 5 डिजिट का ही यहां पर नंबर कह रहा है। सेकेंड में भी हम लोगों का 5 डिजिट का नंबर कहता है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो बट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। फर्स्ट डिजिट को जीरो नहीं रखना भाई, सीधी सी बात है, 5 डिजिट का नंबर है और जब यहां पर जीरो रख देंगे तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, तो इसे कहने की जरूरत नहीं थी, ये हम लोग खुद समझ रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 9 होगा। अब रिपीटेशन तो करना है, तो यहां के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन करना है, एक बार जिसको यूज कर लिए हैं दोबारा हमें यूज करना है। जब दोबारा यूज करना है तो फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे, जीरो नहीं होंगे। बाकी सेकेंड प्लेस में हम लोगों को फिर ये टोटल डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक, थर्ड में भी 0 to 9 0 to 9 0 to 9। तो ये जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ है ऐसा रिजल्ट हम लोगों को आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, रिपीट नहीं करना होता है, तो जिसको आपने यूज कर लिया उसको आप हटा दीजिए। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आप 1 को ही, यार किसी को भी हटा दो, हमें तो काउंट करना है, फिर हम किसी को भी हटाएंगे उसके बाद काउंट करेंगे, उसको काउंट नहीं करना है हमें जिसे हम लोग यूज कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल काउंट करना है। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 3 7 8 9 which are greater than 7000 if repetition of digit is not allowed। तो आपको जो चॉइस है वो 3 5 7 8 और 9 में से ही चुनना है, और 5 डिजिट का नंबर चुनना है, ओ 4 डिजिट का नंबर हम लोगों को चुनना है, हम लोगों को 4 डिजिट का नंबर चुनना है और जो 7000 से हम लोगों का बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि द नंबर विच आर ग्रेटर देन 7000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अब बताओ कि 7000 से बड़ा अगर होना चाहिए तो यहां पर तो हम लोग 7 8 या 9 में से ही किसी एक को रख सकते हैं, 7 8 9 में से ही किसी एक को रख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 और 5 को अगर यहां पर डाल देंगे तब तो ये स्मॉलर हो जाएगा। तो 7000 से बड़ा अगर नंबर है तो यहां पर या तो 7 या तो 8 या तो 9 होगा। तो आपने सपोज किसी को भी यहां पर रख दिया, तो आपके पास 1 2 3 चॉइस में से कोई एक चॉइस था, ठीक है, 3 चॉइस में से कोई एक चॉइस आपका था, देख सकते हैं 1 2 3 चॉइस में से कोई एक चॉइस था। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए मैंने काट करके हटा दिया कि भाई चलो किसी एक को चुन लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 7 को ही, आप किसी को भी हटा दीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास 1 2 3 4 यहां पर 4 ऑप्शन, फिर किसी को हटा दिए यहां पर 3 ऑप्शन, फिर किसी को हटा दिए यहां पर 2 ऑप्शन। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 3 से 36 और 36 में 2 से 72 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो टोटल जो है हम लोगों को यहां पर 72 जो है नंबर्स यहां पर बनने वाले हैं, जो 7000 से बड़ा होगा और जिसमें ये डिजिट का ही यूज होगा। किसका? 3 4 7 8 9 का ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहां पर खुद से यूज करना है। ये बोल दिया कि आप जो फॉर्म कर रहे हैं, जो आप नंबर बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसमें आपको इसी डिजिट को यूज करना है। चलिए आगे है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। यहां पर भी 4 डिजिट का नंबर है
जो ग्रेटर देन 8000 है, जो 8000 से बड़ा है। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो 3 5 7 8 9, देखिए यहां पर हम लोगों का कहता है कि 4 डिजिट का नंबर है। तो यहां पर देखिए 8000 से ग्रेटर चाहिए, देख सकते हैं यहां पर हम लोगों को दे रखा है कि 8000 से बड़ा नंबर हम लोगों को चाहिए, है ना। तो यहां पर आपके पास डबल चॉइस है, 8 या 9 में से किसी एक को हम लोग यहां पर रखेंगे, लेकिन हमारे पास तो डबल चॉइस में से किसी एक को चुनना है। अब 1 2 3 4, 4 में से किसी एक को चुनना है, 3 में से और 2 में से, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब रिपीटेशन नहीं करना है तो आप जब यूज करेंगे तो उसको हटा देंगे। ठीक है, अब किसी एक को हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला मैंने 8 को हटाया तो आप 8 को ही, काउंटिंग हमें करना है ना, तो उसको हटा देंगे, किसी एक को हटा देंगे। और उसी में से किसी एक को इसलिए हटाते हैं ताकि आप जो है बात को समझ सकें कि कहानी यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन ए रो। देखिए एक रो में कितने तरीके से 6 आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से किसी रो में 6 आदमी बैठ सकते हैं। एक बात बताओ कि पहले जगह पर तो हमारे पास 6 ऑप्शन होगा, 6 आदमी में से कोई आदमी जाकर बैठ जाएगा। तो पहला आदमी जब इंटर करेगा उसके पास 6 ऑप्शन होगा। दूसरा जो आदमी आएगा उसके पास 5 सीट रहेगा, उसके बाद 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी आप यही समझिए कि पहला सीट पर बैठने के लिए 6 आदमी में से कोई बैठ सकता है। जब पहला बैठ जाएगा तो जो व्यक्ति पहला सीट पर बैठा है अब तो दूसरा पर आएगा नहीं, इसलिए एक आदमी अब घट जाएगा, 5 में से कोई एक बैठेगा। और जो बेचारा लास्ट में आएगा उसके लिए क्या है, अकेला है, अकेला उसके पास सीट रहेगा, इसलिए उसके लिए एक ऑप्शन हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, 720 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हैं। इसके लिए हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। देखिए हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। देखिए 9 डिजिट का हम लोगों को नंबर यहां पर बनाना है। ठीक है, 9 डिजिट का हम लोगों को नंबर यहां पर बनाना है, और हम लोगों से यहां पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9 डिजिट का कितना नंबर जो है फॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए 9 प्लेसेज आपके पास हैं, हम इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपको चॉइस कहाँ से है, डिजिट तो आपके पास है, इसी में से आप लोगों को चॉइस है। तो जब फर्स्ट प्लेस पर आप चलेंगे तो 0 को तो आप यहां तो रख नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 को यहां पर डाल देंगे तो ये 9 डिजिट नहीं बल्कि 8 डिजिट का हो जाएगा। तो यहां पर के लिए हमारे पास तो 0 को छोड़ करके कोई होगा, किसी एक को हम डाल देंगे। अब किसी एक को आप डाल देंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो 0 को यहां पर रख ही सकते हैं, फिर एक को रख देंगे तो फिर 8। इस तरीके से जो है ये जो है एक एक आप लोगों का हटता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल के लिए आपको क्या चाहिए, ये देखिए तो 9 का फैक्टोरियल होगा। तो आप बोलेंगे सर 1 से तो आपने मल्टीप्लाई किया नहीं। अरे यार 1 से करें अथवा ना करें क्या फर्क पड़ता है, 1 से किसी में मल्टीप्लाई हम कर दें या ना करें, रिजल्ट तो सेम होने वाला है। तो इसको हम लोग 9 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, और ये आप लोगों का 9 है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए यहां पर हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000। देखिए 1000 से छोटा नंबर हम लोगों को चाहिए, ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0357। देखिए 1000 से छोटा नंबर चाहिए। 1000 से छोटा नंबर आपके पास जो है या तो 3 डिजिट्स का होगा या आपके पास 2 डिजिट्स का होगा।
या 1 डिजिट का होगा, क्या और कुछ होगा, है ना। आपके पास जो है जो 1000 से छोटा जो नंबर होगा आपका 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 1 डिजिट का भी हो सकता है। तो ये जो नंबर्स होंगे 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट में से किसी एक को होंगे। और जो नंबर हम लोगों को जनरेट करना है वो जनरेट करना है 0, 3, 5 और 7 से। दूसरी चीज है ऑड नंबर जनरेट करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, ऑड नंबर करना है। देखो 3 डिजिट में जब हम लोग चलेंगे तो इसके लिए क्या होता है, देखो लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब 3 में से किसी एक को अगर रख देंगे तो यहां पर 1, 2, 3 फिर 3 ऑप्शन है, किसी एक को रख देंगे तो यहां के लिए आप बोलेंगे सर कितना ऑप्शन है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अब 2 ऑप्शन है, नहीं, ऑड नंबर चाहिए। 0 को अगर हम लोग यूनिट प्लेस पर डालेंगे तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो अब यहां के लिए केवल एक चॉइस है, तो 3 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे 9 ऑप्शन होगा। अगर 2 डिजिट की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ये 3 में से किसी एक को चॉइस करना होगा। किसी एक को आप अगर रख देंगे 3, 5, 7 और 0 में से किसी एक को अगर हम लोग रख देंगे तो 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम लोग रखें, ऐसा नहीं कि 3 काटे हैं जिसके चलते 3 को लिखे हैं। 3 ऑप्शंस हैं, अब एक को लिख देंगे तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है 1, 2, 3, लेकिन 0 को यहां पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑड नंबर चाहिए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 इंटू 2 इट मीन 6। और 1 डिजिट का जो नंबर है तो 1 डिजिट का नंबर आपके पास है, इसी में से किसी एक को डालना है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ही होने वाला है। यानी कि 1 डिजिट का नंबर या तो आप लोग 3 लिखेंगे या 5 लिखेंगे या 7 लिखेंगे। तो आपके पास अब चॉइस क्या है, अब आपके पास चॉइस यही है कि आप जो है सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों से यही बोला गया था कि कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर की बात आ रही है वो नंबर जो है कुछ इस प्रकार से हम लोगों का है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा हम लोगों को, इसमें थोड़ा सा गलती हम लोगों का हो सकता है। देखिए अब क्या होगा ये समझना है थोड़ा सा। इसमें क्या होगा कि 1 डिजिट को हमने यहाँ पर रख लिया, समझना है यहाँ पर, ठीक है। 1 डिजिट को हमने यहाँ पर रख लिया तो किसी एक को हमने रख दिया, सपोज इसको रख दिया। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या किया जाए, तो देखो एक चीज़ होता है कि अगर इसमें हम 0 को डाल देंगे तो इसमें हम लोगों को डबल ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 0 को डाल देंगे तो इसके लिए हमारे पास डबल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को डाल करके हमारे पास यहाँ पर डबल ऑप्शन होने वाला है, पहला चीज़ है। 0 को अगर डाल देते हैं तो डबल ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ है 0 को अगर हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है, 0 को हम लोग क्या करते हैं अगर नहीं डालते हैं तो देखिए एक तो कि यहाँ पर आपने अगर 0 को डाल दिया तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 3 को रखेंगे, 3 का मतलब कि 1 ऑप्शन को अगर आप किसी एक ऑप्शन को इसमें से 3 को डाल देते हैं तो 5 आप लोगों को यहाँ आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 5 को डालते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। और 7 के लिए तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर किसी एक को जो है यहाँ पर रखना था तो हमने यहाँ पर रख लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये समझना था केवल हम लोगों को कि हमारे पास जो चॉइस आने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार के आता। तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो जाता और 3 यहाँ पर रख करके 3 इंटू 1 3 और फिर 5 को यहाँ पर रख के देखिए एक बार 3 को एक बार 5 को रख के, तो ये जो है टोटल हमारे पास 12, 6 18 और 3 21, टोटल हमारे पास 21 चॉइस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 6 6 3 9 12 21, टोटल हमारे पास 21 नंबर आ रहा है अगर ओवरऑल अगर देखा जाए। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा था कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है 1 डिजिट का नंबर हम लोगों को टोटल इतना था और 2 डिजिट का नंबर की बात अगर करें तो
अगर हम लोग इसको यही काउंटिंग में गड़बड़ हो सकता है। पहले प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, किसी एक को डाल देंगे। अब यहाँ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे और यहाँ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो रियल में देखिए इसका आंसर जो है 21 ही आने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब हम लोग किसी एक को यहाँ पर रख देंगे तो एक आप लोग यहाँ पर 0 को अगर डाल देते हैं, देखिए एक 0 को यहाँ पर डालते हैं तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर बनता है, तो ये 3 × 2 हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर 3 को डालते हैं तो 1 ऑप्शन यहाँ पर बनता है, 3 × 1 ये 3 हो जाता है। और 5 को अगर यहाँ पर डालते हैं तो ये फिर ये 3, तो 6 और 6 आप लोगों का 12 है। 12 और 9 21 आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। बुक में आप लोगों का आंसर जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि उसने 0 पर जो है विचार नहीं किया कि 0 के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, अब चलिए 25 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, जिसमें अलग अलग डिजिट का प्रयोग हुआ है। विथ ईच डिजिट ऑड, टोटल डिजिट आपका ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब है कि आपको केवल इसी का यूज करना है। किसका यूज करना है? 13579 का, और 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 4 और फिर जो है 3, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास जो है 60 नंबर होने वाला है। ठीक है, हम लोगों को यहां पर बोल दिया था कि केवल जो है ऑड डिजिट का ही यूज करना है। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अदरवाइज ऐसा करते हैं कि इसमें टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल हम लोगों को 48 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 25, ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें 20, चलिए 1-2 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 8 9 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो 6 डिजिट का नंबर है और आपका चॉइस जो है, चॉइस आपका यही है। ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट प्लेस पर ये 6 में से किसी एक को चुनना है, चॉइस है। तो 6 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 4 3 2 और 1, ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपके पास 6 डिजिट है, देख सकते हैं कौन कौन है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, पहले प्लेस पर 6 ऑप्शन, उसके बाद 5 4 3 2 1, क्योंकि जिसे आपने यूज कर लिया फिर उसको रिपीटेशन नहीं करना है, तो ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। बस आगे देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 31709 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। देखिए 0 जैसे ही आता है तो केवल ध्यान में रखना है कि फर्स्ट प्लेस पर हम लोग 0 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 अगर हम लोग डालते हैं तो वो हमारा जो है डिजिट में काउंट नहीं होता है। तो ऐसे केस में फर्स्ट प्लेस में आप लोग 1 2 3 4 5 में से ही किसी को रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 और 1, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हम लोगों का 600 जो है रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने जो है रिपीटेशन को अलाउ यहाँ पर नहीं रखा है। चलिए अब हम लोग आते हैं 28 क्वेश्चन में। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड। देखिए 4 डिजिट का नंबर चाहिए और ग्रेटर देन 5000 चाहिए, जो आपको जनरेट होना चाहिए 1 2 5 9 और 0 से। तो देखिए 4 डिजिट का नंबर चाहिए और आपको जो है 5000 से बड़ा भी चाहिए। 5000 से बड़ा चाहिए तो आप ये दोनों में से ही किसी एक को चॉइस करने वाले हैं, और कुछ कंडीशन तो दिया हुआ है नहीं, केवल यही है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऑड इवन का भी कोई चक्कर नहीं है।
तो इसमें आपको ये 5 और 9 में से ही किसी एक को चूज करना था, क्योंकि 5000 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और उसके बाद जो है जब हम लोग एक को चॉइस कर लेंगे तो 1 2 3 4 किसी एक को चॉइस कर लेंगे, फिर 3 किसी एक को चॉइस कर लेंगे, 2, और ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये टोटल जो है हमारे पास 48 होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग 28 क्वेश्चन को कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए परमुटेशन को स्टार्ट करने के पहले ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे ये नंबर्स जो जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, अरेंजमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें अगर हम लोग समझेंगे तब जाकर के बाद में जो है हम लोग, क्योंकि अभी जो भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। तो बाद में जो हम लोगों को मिलने वाला है अब जो है इसके बाद, यानी कि अभी तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, इसे जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद के जो क्लास चलेंगे उसमें जो है कंप्लीट परमुटेशन का यूज होगा। परमुटेशन के कुछ फॉर्मूला को भी हम लोगों को जानना है, उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।